राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं 90 दिन तक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर इन लीलाओं को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके जीवन का निर्माण हो जाएगा। अगर आप अपने कानों से एक बार ये लीलाएं सुन भी लेते हैं तब भी आपको अपने जीवन में काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस नजर आएंगे। चलिए लीला नंबर 2 जानते हैं क्या है, लेकिन शर्त एक है, पहले आपको लीला नंबर 1 जाके देखनी होगी, तभी आप अच्छे से अनुभव कर पाएंगे लीला नंबर 2 का। ठीक है, अब इस लीला का नाम क्या है। गर्भाशय में श्री कृष्ण की स्तुति देवता द्वारा, सभी देवी देवता आए और श्री कृष्ण की स्तुति की। जब वो गर्भ में थे, देवकी मैया के गर्भ में जब थे श्री कृष्ण, तभी सारे देवी देवता आए थे कारागार में ही अदृश्य रूप में, जिससे कि किसी को भी ना दिखे, सिर्फ देवकी मैया को और कृष्ण भगवान को ही सारी चीजें दिख रही थी, इसके अलावा किसी को भी नहीं। चलिए जानते हैं कि कहाँ से ये शुरू होती है। कंस को जब पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र यदुवंशी परिवार में जन्म लेगा और मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने हाहाकार मचा दिया, सभी यदुवंशियों को परेशान करना शुरू कर दिया और उनको बेघर हो गए सभी यदुवंशी। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। कुछ यदुवंशी तो ऐसे भी थे जिन्होंने पहाड़ों में अपना जीवन व्यतीत किया है, कुछ की मृत्यु हो गई। उनमें से एक थी रोहिणी, जो कि वासुदेव की पहली पत्नी थी। वो चली गई नंद बाबा के घर गोकुल में, यशोदा मैया के यहाँ, क्योंकि नंद बाबा और वासुदेव बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनके घर पर जाकर रोहिणी रहने लगी। अब आप सब जानते हैं श्री कृष्ण देवकी मैया की 8वीं संतान है, 8वें पुत्र है। 7वीं संतान जो है देवकी मैया की, सब लोग सोचते हैं कि उनका गर्भ में ही निधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। योग माया के द्वारा उनको ज्योति रूप में देवकी मैया के गर्भ से लिया गया और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। इस प्रकार बलदाऊ देवकी के 7वें पुत्र और श्री कृष्ण के बड़े भाई बने। अब देवकी माता 8वीं बार गर्भवती हुई और अब उनके गर्भ में कौन था? स्वयं श्री कृष्ण। और उधर यशोदा मैया गर्भवती हुई और उनके गर्भ में कौन था? स्वयं योग माया। योग माया की ही सारी माया है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। योग माया जब उन्होंने जन्म लिया तो आज हम उन्हें आदि शक्ति के रूप में पूजते हैं, माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, माँ काली के रूप में पूजते हैं, चंडी के रूप में पूजते हैं। ये सभी जो रूप हैं वो किसके हैं? योग माया के ही रूप हैं। चलिए जानते हैं, जब श्री कृष्ण गर्भ में थे तो सभी देवी देवता आए अदृश्य रूप में, उसमें भोलेनाथ भी आए, ब्रह्मा जी भी आए और उनके साथ सभी देवी देवता आए। अब देवी देवता क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं कृष्ण के बारे में? सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ता है। जैसे कंस था या फिर महाभारत हुई, कंस का वध हुआ या जितने भी असुर थे उनका वध हुआ, पूतना का वध हुआ, अक्षासुर बक्सासुर सबका वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अवतार लेने की भगवान को आवश्यकता क्या होती है? वो तो ऊपर बैठे हुए भी अगर ऐसे एक चुटकी भी घुमा देते तभी प्रलय आ जाएगी, तभी असुर वसुर तो ऐसे खत्म हो जाएंगे, एक ठोकर लगने से खत्म हो जाएंगे। इनका वध करने के लिए भगवान क्या अवतार लेते हैं? क्या यही सच में सच्चाई है? मैं आपको क्लियर बता दूं, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है और ये सारी चीजें हमें देवता बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। श्री भगवान ये जो आपके गर्भ में आए हैं एक नॉर्मल मनुष्य की तरह ये जन्म लेंगे, उसके बाद ये लीलाएं करेंगे। आज हम उनकी लीला के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रचार हो रहा है। हम जान रहे हैं कौन है कृष्ण, कौन है विष्णु, उनकी लीलाएं क्या हैं, किस तरीके से वो अपने चमत्कार दिखाते हैं। अगर वो ऊपर बैठे हुए सब कुछ कर देते तो हम नहीं जान पाते कि कौन है कृष्ण। कृष्ण एक वो इंसान रहा जिसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, हमारे आपके बीच रहकर उन्होंने अपनी लीलाएं दिखाई। और हम मनुष्य कितने ज्यादा मतलब मूर्ख हैं, कितने ज्यादा ज्ञानी हैं। जब वो हमारे बीच रहते हैं, 2 हाथ होते हैं, उनके 2 पैर होते हैं, तो हम उन्हें नहीं पहचान पाते कि वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं परमात्मा है। उनको हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं कि वो अपने भक्तों के बीच रहकर उनके साथ लीला कर सके, उन्हें अपनी लीलाएं दिखा सके, लीलाओं से मोहित कर सके। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। भगवान किसी असुर का वध करने के लिए अवतार नहीं लेते। रावण का वध करने के लिए श्री राम ने अवतार लिया, कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया नहीं। वो उनका वध तो ऐसे चुटकियों में हो गया ना, पता भी नहीं चला। लेकिन आज हमें क्या याद है? लीलाएं याद है उनकी। इसीलिए हम उनका प्रचार कर पा रहे हैं, हम उनसे कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं कि हाँ
कोई था जो हमारे बीच रह के गया है। इसीलिए भगवान क्या लेते हैं, अवतार लेते हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि उन्होंने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के बारे में बताया। सतोगुण, जो व्यक्ति सतोगुण प्रवृत्ति का होता है, जिसके अंदर सतोगुण होते हैं, उनको भगवान श्री विष्णु देखते हैं। जो रजोगुण वाले होते हैं उन्हें ब्रह्मा जी देखते हैं, और जो तमोगुण वाले होते हैं उनको भगवान शंकर देखते हैं। सतोगुण का मतलब क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर अच्छे गुण हो, जो कि कभी किसी का बुरा ना करते हो, किसी के ऊपर अत्याचार ना करते हो, अच्छी प्रवृत्ति हो उनकी। रजोगुण जो दिखावे वाली चीजें होती हैं, जो कि 90% लोगों के अंदर आज के टाइम पे है, 90 नहीं बोलेंगे 70 बोलेंगे, 70% लोगों के अंदर है रजोगुण, कि दिखावे वाली चीजें जो भी कर रहे हैं आज के समय में लोग बाग दिखाने के लिए कर रहे हैं। और तीसरा आता है तमोगुण, जो कि दूसरों का बुरा कर रहे हैं, हमेशा बुरा ही सोचते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, वो आता है तमोगुण। बात करें हम भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की, जो भी होगा वो सब कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के कारण ही होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में ये वर्णन भी है कि हर एक कारण का, सभी कारणों के कारण भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने श्री कृष्ण को स्वयं ये बोला कि आपको श्याम सुंदर कहा जाएगा, क्योंकि श्याम का मतलब होता है सांवरे, फिर भी आप हजारों कामदेवों से भी सुंदर होंगे, मोहित करने वाले होंगे, इसीलिए आपको श्याम सुंदर कहा जाएगा। आपको गिरधारी कहा जाएगा, इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपने स्वयं गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर उठाया हुआ है, अपने हाथ पे उठाया हुआ है, आपने उसको अपने ऊपर लिया हुआ है, इसीलिए आपको गिरधारी कहा जाएगा। आपको देवकी नंदन, वासुदेव नंदन और नंद के नंदलाल भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, इसीलिए आपको इन नामों से भी पुकारा जाएगा। सभी देवताओं ने देवकी माता को कहा कि हमें इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है और आपके गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं, तो आपको कितना आनंद मिल रहा होगा, आप कितनी सौभाग्यशाली हैं कि आपकी कोख से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। और देवतागण ये भी बोलते हैं कि जो भी भगवान की स्तुति करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, उनकी भक्ति करता है, उसको स्वयं समझ लेना चाहिए कि वो लोक प्रलोक से दूर हो गया, अब उसको दोबारा इस जीवन में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और खुद देवता भगवान को कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, जो अच्छे आत्मा वाले लोग हैं उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, और जो असुर हैं उनकी मृत्यु के लिए, उनका वध करने के लिए, वैसे ही आप तीनों लोकों में हमारी भी रक्षा करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं देवता स्वयं भगवान श्री कृष्ण से, स्वयं भगवान श्री विष्णु से। और इतना कहकर भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा जी को करते हैं और बोलते हैं कि अब चलिए, अब हम प्रस्थान करते हैं, आज्ञा लेते हैं श्री कृष्ण से और वहां से प्रस्थान कर लेते हैं। ये है दूसरी लीला भगवान श्री कृष्ण की। अभी तक उन्होंने जन्म भी नहीं लिया है, गर्भ में ही ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसा कि लीला में हमने देखा कि कैसे देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं, कैसे बलराम का जन्म हुआ, माया का जन्म तब तक नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने ज्योति रूप में बलदाव को माँ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ तक पहुंचा दिया। ये माया ही थी, और अगर योग माया ना होती तो कृष्ण की लीलाएं कभी सफल ना होती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी पहल है लोगों तक भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाने की। आप लोग से मैं यही अनुरोध करूंगी, यही प्रार्थना है मेरी आप लोगों से कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। बहुत आपका आभार होगा, क्योंकि लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचनी बहुत आवश्यक है। राधे राधे।